पपीता खूब लगे पपीता कहते हैं कि सावन के महीने लड़की को अपने मायके बुलाया जाता है, तो ये बात एकदम सही है। जब किसी लड़के की नई नई शादी होती है तो वो ससुराल होती है, तो जैसे ही सावन का महीना आता है तो उसे मायके बुलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम सावन के महीने में सास का मुंह नहीं देखते हैं हमारे यहाँ। और एक होता है जेठ का महीना, तो जेठ के महीने भी लड़की को बुलाया जाता है कि उस टाइम अगर लड़के का बड़ा भाई होगा तो बड़े भाई का मुंह नहीं देखना है, जेठ का मुंह उस टाइम नहीं देखना है। तो ये 2 महीने हैं जिस टाइम लड़की को अपने मायके बुलाया जाता है। और बस, और मैं आई हूँ शाम के टाइम, मैं भी अपने मायके आई हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पे बुलाया तो नहीं था। मेरी माँ यहाँ पे अकेली है, बिल्कुल अकेली रहती है, तो उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, तो मैंने सोचा थोड़ा उसकी संत खबर लेके आऊँ। और मेरी शादी को तो हो चुके हैं बहुत साल, तो ये जो जेठ का महीना और सावन के महीने में लड़की को मायके बुलाते हैं, तो ये शादी के पहले ही साल माना, मतलब शादी के जो पहले साल होता है उसी साल ये रिवाज मानते हैं, उसके बाद नहीं मानते हैं। एक ही मतलब नई नई शादी में ना। और हमारे घर शिवांश ने निकाल दी है मेरी आफ़त, क्योंकि हमारा बाज़ार थोड़ा दूर है और बस आते आते उसे लग गई थकान, तो मैं उसे लाई गोदी में। और ये है हमारे रास्ते में, इसका नाम है कोपड़, और ये मंदिर के ऊपर है हमारा घर थोड़ा आगे चल के। तो ये है हमारा गांव का सुंदर सा रास्ता, और ये पहनाई भाभी ने मेरे को सुंदर सी चूड़ियाँ। और शाम का टाइम है तो अब गांव में काम तो कम ही है, क्योंकि बंदर सूअर कुछ नहीं होने देते हैं, तो गांव के लोगों ने खेती करनी कम कर दी है। तो अभी उनके पास जो भी टाइम होगा अपने काम तो उसने उन्हें सारा निपटा दिया, लेकिन जो भी उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो वो शाम को जाते हैं घूमने के लिए। और हम जैसे खेड़ा खाल से आए तो घर में इतने मोटे मोटे मच्छर हो रहे थे, तो हमने लगाया है शाम के टाइम धुआं। और ये धुआं है गाय के गोबर के उपले का। और क्योंकि जब वो गोबर जब भी गाय करती है तो हम उसे एक उपला बनाकर जहाँ पे धूप पड़ती है खूब सारी वहाँ पे रख देते हैं। और जब वो सूख जाता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने दिन बाद सूख जाता है, वो एकदम करारा हो जाता है, और फिर हम उसे निकाल के संभाल देते हैं कट्टे पे। और अब जैसे ये बरसात का टाइम है, तो इस टाइम जब भी मच्छर होते हैं तो हम एक उपला निकाल के जला देते हैं। तो माँ के पास थी बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई, तो मैंने निकाली अपने लिए कुछ साड़ियाँ, तो माँ ने दी मेरे को ये साड़ी, एक ये दूसरी साड़ी है, और एक साड़ी दी मुझे ये ग्रीन वाली। ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी पहले ही से ही, तो मेरी माँ ने ये एक भी बार पहनी नहीं है। बस इन्हें मैंने बचपन से ही अपनी माँ के पास देखा है, पता नहीं कब की हैं ये साड़ियाँ। और एक साड़ी ये भी, ये उसने कभी पहनी नहीं। ये आज मैंने सफाई कर रही थी बक्से की तो मुझे मिली, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी साड़ियाँ। तो उसने, मेरी माँ ने बोला कि ये तो मैंने पहनी भी नहीं है, एक बार इनको तू ले जा, मैं इनको ले जाऊँगी और इन पे फॉल वगैरह लगाऊँगी और फिर इनको मैं पहनूँगी। बहुत ही सुंदर लगी मुझे अपनी माँ की साड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो चुकी है शाम और लाइटें जल चुकी। अब हो गया हम तैयार, और हम आज जाना था सुबह भी रोटी बनाए, नाश्ता पानी मोल पास सवेरे झाड़ू झूड़ू करी। अब हम जाना था तब फिर होना। तो मायके से विदा लेने के बाद अब जा रही हूँ मैं अपने ससुराल की तरफ। तो तब तक हमें हमारे ही गांव के कुछ लोग मिले, तो उन्होंने कहा हमें भी श्रीनगर तक जाना है तो हमें भी छोड़ दो, तो वो भी हमारे साथ आए। तो हम पहुंच चुके हैं टिहरी डैम। और सच में मौसम आज खूब हो रखा है, मतलब ना तो धूप है और ना ही बारिश है। रोड में भी बिल्कुल हमें ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम जल्दी हम यहाँ तक पहुँच गए। और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने गांव पांगर खाल, और पांगर खाल जाने के बाद वहाँ से हम अपने पापा जी को लेके जाएंगे देहरादून। और आज हमारी खूब भागा दौड़ी हो गई, तो क्या कर सकते हैं, परिवार में ऐसा ही होता है ना। और हमें जाना भी आज ही है। पहुंच गया पांगर गाँव।
ठीक है शिवान चलो। और अब इसने भात खाना तुरंत निकलना देहरादून तक। तो हम पहुंच चुके हैं। यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी मुंगरी हो रखी है खूब सारी। और ये है नीचे गांव जाने का रास्ता, और ये रास्ता है हमारे घर में जाने का। और शिवांश तो आगे आ चुका था, और ये है हमारे पापा जी। तो ये पपीता खूब लगे यहाँ पपीता। तो मतलब तबीयत भी ठीक है पापा जी। ओ देख ये फौजी को क्या हुआ? ये क्या कैसा फौजी यार? अबे इसने पापा जी बने भात और ये बनी दाल। क्या दाल क्या? राजमा तोर। ये बाबा तोर और राजमा की दाल और भात हमते बने पापा जी को। और यू रखूँ जो हमते अचार त्या पर की छाछ त्या पर है। खाना खाने के बाद हमने तुरंत निकलना है। तो धंधे ने हमारा पास थोड़ा बोखला उठा लेन और अब चल रहा हम देहरादून की तरफ। थकान भी लगी, सफ़र है थकान बहुत होंगी। सुबेरा पर यक बिटिन फिर यक बिटिन अब देहरादून के लगे बोबलिन सिवान सौ स्कूल से। तो हमन वे की छुट्टी नहीं छाकन चाण आना के लगे हैं। तो आज देखो हमारी कितनी भागम भाग हो गई, और शाम के बज चुके हैं 3:30, और हमें देहरादून पहुंचते पहुंचते हो जाएगी शाम। मतलब रात पड़ी जाएगी, 6-7 बजे तक हम पहुंचेंगे। क्योंकि अब ये होता ना बच्चे के साथ जगह जगह पे रुकना भी पड़ता है। और बारिश तो है नहीं, लेकिन कोहरा बहुत लग रखा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। दादू के पास। तो जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं ना, तो हमें भयंकर वाला कोहरा मिलता जा रहा है। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश आई है। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है पहाड़, और ये सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे, ये झरने। यकीन मानो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आजकल तो पानी की कहीं कमी नहीं है, जगह जगह झरने फूट रखे हैं। और यहाँ पे हम आए आगरा खाल पे, तो यहाँ पे आने लगी है थोड़ी थोड़ी बारिश भी। लेकिन हमें ना रास्ता बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है मुझे तो। 5 बजे नहीं शाम है, वही कैसे जाएंगे यार? अभी यही खुल जाएगा, हल्के हल्के चलते रहो बस, सफ़ेद पट्टी देख देख के सब अपनी आँखें चौकस रहो। हाँ पापा। हाँ जी। चिप्स है क्या? और अभी दिख भी नहीं रहा तुझे चिप्स की बड़ी भाई। अभी यहाँ से पार कर ले जरा, यहाँ तो हो गई है रात। मुझे लगता है यही खाना पड़ेगा सिवा हमें दाल भात। हाँ। मत करो कुछ नहीं दिख रहा भाई आगे। मैं फोन में दिख रही, मैं तो इसमें तो लाइट चमक रही है, पर वैसे रियल में लाइट भी नहीं चमक रही भैया। तो व्हाइट पट्टी दिखनी भी बंद हो गई। कोई बात नहीं, हल्के हल्के पापा, हमारी कार में पहले से ही लाइट है। शिवान साहब क्या कर रहे हो? मजे कर रहे हैं और दादू। तभी तो मैंने तेरे को बोला पीछे जा दादाजी के साथ। और देख लाहौरी हैदराबादी जीरा पीना।
के पीछे चला नहीं। और सच में यहाँ तो एकदम अंधेरे अंधे अंधे मोड़ हैं और कोहरे से कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम पहुंच चुके हैं देहरादून और अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये छोटा सा ब्लॉग देखने के लिए।